सत्संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। कुछ घंटों से जो एक महापुरुषों के शब्दों को हम सबने सुना कि ये इंसान के लिए संदेश, और वही संदेश जो युगों युगों से भक्तों का रहा कि मनुष्य अपने जीवन को संवार लो, ये ज़िंदगी जो मिली है इसको व्यर्थ ना जाने दो, इस परमात्मा के साथ अपने मन का रिश्ता बना लो। और कोई वो ऐसा काल्पनिक परमात्मा नहीं, इस परमात्मा को प्रत्यक्ष सामने देखकर पहले, फिर इसको जब देख लेंगे, इसको मन में बसा लेंगे और वहीं से एक भक्ति भरा जीवन शुरू होगा। तो कैसे ये परमात्मा ने तो जहाँ हम सब पे इतना परोपकार करके मनुष्य का तन दिया, और ये सर्वश्रेष्ठ योनि, तो इसमें सिर्फ ये योनि इसलिए तो नहीं मिली कि घर बार को संभालें, एक हम धन दौलत को ही कमाते चले जाएं। तो एक जो मेन उद्देश्य वो यही कि इस परमात्मा को जान के इसके रंग में हर समय रंगे रहें, और ऐसा करते हुए साथ ही जो भी पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं, काम है, उसको करते चले जाएं। और जो इस परमात्मा को मन में बसा के सब कर्तव्यों का पालन करते हैं, वो कभी भी फिर इस दुनियावी माया से इतना नहीं जुड़ते। मन हमेशा परमात्मा से जुड़कर सिर्फ एक अपने गुजरान मात्र के लिए घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कर्तव्य निभा लेते हैं। और ऐसा ही जीवन हर एक को जीना है। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, यह हमारे सतगुरु जी का सिखलाई थी। यह सच है कि हर आस्तिक इंसान परमात्मा को मानता है। जब वही इंसान सतगुरु के चरणों में पहुंचकर इस निराकार परमात्मा की जानकारी प्राप्त करता है, तो उसे समझ आती है कि वह मानना न होकर परमात्मा के प्रति अज्ञान था। अज्ञानते वाले दिन याद करके उसका सिर सतगुरु के उपकारों के प्रति झुक जाता है और शुक्राना निकलता है कि सतगुरु ने समय रहते इस अंग संग रहने वाले परमात्मा की जानकारी देकर मेरा जीवन व्यर्थ होने से बचा लिया। साथ ही साथ यह सोचकर भय भी लगता है कि अगर सतगुरु न संभालता तो हमारा क्या हाल होता। सतगुरु ने इस निरंकार परमात्मा के दर्शन करवाकर हमें बंधनों से आजाद करा दिया। इस ज्ञान के बाद जहाँ अपनी अज्ञानता का एहसास हुआ, वहाँ यह बात भी समझ में आई कि जिस प्रभु को मानना इतना आसान समझते थे, वही इतना आसान है नहीं। इसे मानना ही भक्ति है, लेकिन हमारे मानने में कमी है। हमें निरंकार को भी मानना होता है और निरंकार की भी माननी पड़ती है। को और की में सिर्फ मात्रा का ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा अंतर है। संत महापुरुषों बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार अपने विचारों में भी फरमाए थे कि एक हो जाने के विषय में स्पष्टतः कैसे मालूम हो कि हम एक को हो रहे हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, सबके साथ एक हो गए हैं कि नहीं, सारी दुनिया से तो नहीं पता लगा सकता। अगर मेरा मन, वचन और कर्म एक हो गया है तो एक हो जाओ वाली अवस्था बन गई, और एक को मानने वाली अवस्था भी, और एक को हो भी गए। मेरे मन में
कोई बात आई, वचन करके भी बोल दी और कर्म भी कर लिया, फिर हो गए एक हो जाना सतगुरु के आदेश के अनुसार होना चाहिए। सतगुरु के आदेश के अनुसार एक नहीं हुए हैं तो वह एक हो जाना भी नुकसान देगा। मन वचन कर्म से एक होने से पहले मन को पहले प्रण के अनुसार सतगुरु को देना होगा। संतों महापुरुषों, जैसे ही मन सतगुरु को दे दिया, भक्ति पूर्णता की ओर अग्रसर हो गई। संतों महापुरुषों, भक्ति का नियम है, तू कबूल तो तेरा किया भी कबूल। बहुत ही खुश नसीब होते हैं जो सतगुरु के चरणों में अपना मन अर्पण कर देते हैं। अर्पण से ही पूर्ण होगी एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाने की अवस्था। तो आइए संतों महापुरुषों, हम सदगुरु माता जी की लखवार शुक्राना करें कि आप जी ऐसे बताए हुए मार्गों पर हमें चलने का हुनर दे रहे हैं और इस ब्रह्म ज्ञान की दात देकर आप इस बंधनों से मुक्त कर रहे हैं और सेवा सुमरन सत्संग देकर हमें निहाल कर रहे हैं। संतों महापुरुषों, हम सतगुरु के बताए हुए मार्गों पर चलेंगे तो हमें एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाने वाली अवस्था बन जाएगी। तो साथ संगत जी, प्यार से कहना जी।